अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने इससे पहले के जो क्वेश्चन किए थे, पहले 5 क्वेश्चन, उसमें हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में सीखा था। तो आज हम देखेंगे कि हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होते हैं। उसके अलावा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, उसका रैंक क्या होता है वो, और एक और चीज़ है इनवर्स मालूम करना सीखेंगे हम किसी भी मैट्रिक्स का। तो पहले देखें कि हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है। लेट्स सपोज मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ये कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मतलब यानी कि इसकी जो एंट्रीज है वो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं जिसमें आयोटा मौजूद होगा। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का आप उसका कॉन्जुगेट लें और फिर उसका ट्रांसपोज लें तो आपको दोबारा वही कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मिले, तो ये कहलाएगा हर्मिशियन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हर्मिशियन बोलेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, ये ए सी फॉर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। किसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का जब आप उसका कॉन्जुगेट लें और फिर ट्रांसपोज लें तो आपको दोबारा वही मैट्रिक्स नेगेटिव साइन के साथ मिले, तो वो कहलाएगा स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, तो पहले तो ये दो चीजें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे रैंक वगैरह की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जिसमें मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, इफ ए इज इक्वल टू आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, शो दैट ए प्लस ए बार ट्रांसपोज इज हर्मिशियन, और सेकंड है ए माइनस ए बार ट्रांसपोज इज स्क्यू हर्मिशियन। तो ये दो पार्ट हमने प्रूव कर लिए। तो देखें जरा पहले पार्ट में ए प्लस ए बार ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स ए तो गिवन था जिसकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स है आयोटा की फॉर्म में, मैट्रिक्स ए। तो पहले मैंने उसका क्या किया, कॉन्जुगेट ले लिया ए बार। तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं, आयोटा वाली टर्म्स होती है, उनके साइन चेंज होते हैं। तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ये 1 माइनस आयोटा, और ये प्लस आयोटा, इसका साइन सेम रहेगा क्योंकि ये रियल पार्ट है। अब ए बार के बाद फिर हमें उसका ट्रांसपोज भी चाहिए, तो अब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया। ये ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो रो मेरे पास है माइनस आयोटा 1 माइनस, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ठीक है यहां तक। तो ये मैंने ए और ए बार का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब मुझे इसको हर्मिशियन प्रूव करना है, तो मैंने इसको नाम दे दिया Z का। लेट पार्ट 1 Z इज इक्वल टू ए प्लस ए बार ट्रांसपोज, इसको मैंने नाम दे दिया Z का। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। Z इज इक्वल टू ए प्लस, यहां पे आ जाएगा ए बार ट्रांसपोज। तो पहले ए की वैल्यू क्या थी, आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये ए की वैल्यू आ गई, प्लस ए बार ट्रांसपोज की वैल्यू ये माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। ठीक है, अब इन दोनों को करते हैं प्लस। तो जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 प्लस 1 माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा प्लस आयोटा। सिंपली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे और ये बचेगा, ये आ गया 0, ये आ गया 2 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, और ये आ गया 0। तो ये मेरे पास वैल्यू है किसकी, Z की। अब हर्मिशियन प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे और फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो देखते हैं इसका कॉन्जुगेट क्या आता है। Z बार मेरे पास आ जाएगा 0, तो 0 रहेगा, इसमें आयोटा का साइन चेंज, ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, ये बन जाएगा 2 प्लस आयोटा, और ये 0 ही रहेगा। ठीक है, मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया। अब मैं इसका लेता हूं ट्रांसपोज। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो फर्स्ट रो है ये कॉलम बन जाएगा 0 2 माइनस आयोटा, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम 2 प्लस आयोटा 0। और आप देखें तो यही जो वैल्यू है ये की जा थी, Z थी, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, Z लिख देता हूं। तो जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज है तो मुझे दोबारा वही नंबर मिला, तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा हर्मिशियन, हेंस इट इज हर्मिशियन। ठीक है, ये प्रूव हो गया हर्मिशियन। ठीक है, अब इसको नोट करें, फिर हम इसका सेकंड पार्ट भी
ट्राई करते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट देखिए मेरे पास है। सेकंड पार्ट में a माइनस ए बार ट्रांसपोज, उसको मैंने z का नाम दे दिया, ठीक है, ये वाला। तो इसको मैं z करता हूँ, फिर मैं इस पूरे का जब इसकी वैल्यू में मालूम कर लूंगा तो उसका फिर मैं कॉन्जुगेट लूंगा, फिर उसका ट्रांसपोज निकालूंगा, देख देख के दोबारा यही वैल्यू आती है नेगेटिव साइन के साथ या नहीं आती। तो z इक्वल टू a माइनस ए बार ट्रांसपोज, तो z इक्वल टू a की वैल्यू आ गई, ये आ जाएगा माइनस, और ये a बार ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। तो a और इसकी वैल्यू दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको करते हैं माइनस, तो माइनस करते हुए क्या हो जाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा आयोटा माइनस माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा, ये आ जाएगा आयोटा, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 प्लस आयोटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कैंसिल, तो क्या बचेगा आयोटा, और ये माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, ये आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा, ठीक है। ये मेरे पास z की वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसका लेते हैं पहले कॉन्जुगेट, इनके बाद तो वो क्या हो जाएगा, सबके साइन चेंज, आयोटा बाई टर्म से साइन, तो ये माइनस 2 आयोटा, ये आ गया माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा, और ये आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज, तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा, फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड रो बन गई मेरे पास सेकंड कॉलम। तो देखिए क्या ये z के इक्वल है, नहीं है, साइन का डिफरेंस है, तो मैं सब में से माइनस कॉमन ले लूं अगर, या आप यूं कह सकते हैं कि माइनस हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, तो ये बन जाएगा माइनस, जब ऐसे कॉमन तो सबके साइन चेंज, प्लस हो जाएगा 2 आयोटा, ये आ गया आयोटा, ये आ गया आयोटा, और ये माइनस का 2 आयोटा। अब देखिए ये जो वैल्यू किसके इक्वल था, ये वाला, ये z के इक्वल था, तो ये बन जाएगा z बार का, जब आपने ट्रांसफर तो ये जाएगा नेगेटिव ऑफ z, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है, ये प्रूव हो गया स्क्यू हर्मिशियन। तो इसको भी आप नोट करें, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, तो हमने पास मैट्रिक्स ए दिया है और हमने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए देखिए हमारे पास पहले जो ए है वो है 1 प्लस आयोटा आयोटा, ठीक है, ये ए की वैल्यू है, तो ए बार मेरे पास आ जाएगा 1, तो 1 ही रहेगा, ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, और ये आ जाएगा माइनस आयोटा, क्या करते सबके साइन चेंज कर देंगे, और ए बार का जब ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आ जाएगा 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा, यानी कि कॉलम को हमने रो में चेंज कर दिया, ठीक है। तो पहले मैंने ए गिवन था तो ए बार, फिर हमने उसका ट्रांसपोज निकाल दिया। अब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ए बार ट्रांसपोज, यहां पे आ जाएगा मैट्रिक्स ए, और यहां पे इसका कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो ए क्या था हमारे पास 1 प्लस आयोटा आयोटा, और ए बार का ट्रांसपोज कितना था 1 माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
जैसे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह फिर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस आयोटा, और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से तो ये आ जाएगा 1 इंटू माइनस आयोटा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह अब सेकंड रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, एंड 1 प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, थर्ड के। इसी तरह अब थर्ड रो, तो फिर तीनों कॉलम 1 बाय 1, तो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ तो आयोटा इंटू 1, इसके साथ ये आ जाएगा आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, और ये आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ठीक है। ये तीनों के साथ हमने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 1, यहां पे देता हूं मैं 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और यह आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो फर्दर सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 एज इट इज, नीचे 1 प्लस आयोटा, ये भी एज इट इज रहेगा, और नीचे आयोटा ये भी सेम। सेकंड में 1 माइनस आयोटा, कोई चेंज नहीं होगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, और नीचे आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह भी आ जाएगा -1। थर्ड कॉलम में आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, और नीचे भी माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस 1 2, और आयोटा प्लस 1, यानी कि 1 प्लस आयोटा आप कह सकते हैं, माइनस आयोटा माइनस प्लस 1 माइनस आयोटा, और यह जाएगा माइनस प्लस का 1, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया फाइनल आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले दो चीजें समझ लें। एक है कि एक्लेन फॉर्म क्या होती है, और सेकंड है रिड्यूस एक्लेन फॉर्म क्या होती है, ठीक है। एक्लेन फॉर्म देखिए सर, उसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक्लेन फॉर्म, एन m क्रॉस n मैट्रिक्स A is called in row echelon form if in each successive non-zero row the number of zeros before the leading entry is greater than the number of such zeros in the preceding row। मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास नॉन जीरो रो होगी, हर नॉन जीरो रो उसमें जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, ठीक है, पहली मेरे पास अगर नॉन जीरो रो है उसमें जो नंबर ऑफ जीरोज है या नॉन, जो जब आप सेकंड पे जाएंगे तो नंबर ऑफ जीरोज बढ़ते जाएंगे, यानी कि हर जो हमारे पास रो है उसके जो नेक्स्ट नंबर जो प्रेसिडेंट रोज हमारे पास आती जाएंगी उसमें नंबर ऑफ जीरोज की तादाद बढ़ती जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, हम एग्जांपल देखेंगे तो ये पॉइंट मजीद क्लियर हो जाएगा। एवरी नॉन जीरो रो इन ए प्रीसीड्स एवरी जीरो रो, ठीक है। तो हर जो नॉन जीरो रो वो क्या करेगी, प्रीसीड करेगी एवरी जीरो रोज अगर उसमें कोई मौजूद है तो। और तीसरा पॉइंट, द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो इज 1। बात यहाँ पे इसको जरूरी नहीं कहा जाता, लेकिन चले हमारी बुक में तो हम इसको कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो या हर रो में जो नॉन जीरो एंट्री होगी, पहली नॉन जीरो वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो आइए ऐसी एग्जांपल देखते हैं। तो देखें जरा, मेरे पास ये है, तो जो फर्स्ट रो उसमें मेरे पास है, देखें जो फर्स्ट नॉन जीरो हमारे पास रो है
जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री हमारे पास वो 1 है, ये तो 0 होगा तो ये 1 है। जब ये 1 है तो इसके नीचे सारी जीरोस होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए जो मेरे पास फर्स्ट रो थी उसमें अगर मेरे पास एक जीरो है तो सेकंड में मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई, 2 हो गई, कि नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास बढ़नी चाहिए। अच्छा अब आगे देखें जरा, सेकंड रो में मेरे पास नॉन जीरो एंट्री कौन सी है, ये 1, तो उसमें कितनी, अगर 2 जीरो तो उस नीचे वाले में कितने जीरो आ गई, 4 जीरो आ गई, तो नंबर ऑफ जीरोस बढ़ गई, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट फॉर्म कहलाएगी। और उसका जो थर्ड वाली एंट्री ये भी है कि हर नॉन जीरो एंट्री जो हमारे पास है लीडिंग एंट्री वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में जो लीडिंग एंट्री वो कितनी मेरे पास है, जो नॉन जीरो वो 1 है, ये तो जीरो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। सेकंड में देखिए ये जीरोस को तो कंसीडर नहीं करेगा, तो नॉन जीरो ये रहा, जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है तो वो 1 है, ठीक है। इस पे आ जाए तो पहले उसके मुताबिक जो हमारे फर्स्ट नॉन जीरो रो है उसमें नंबर ऑफ जीरोस हैं कितने, 2, और जब आप सेकंड में जाएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ गई, 1, जबकि यहाँ पे क्या चाहिए, इसमें नंबर ऑफ जीरो बढ़ने चाहिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 3 होने चाहिए एटलीस्ट, तो लिहाजा इसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं कह सकते। एक और एग्जांपल देखिए इक्विवेलेंट, इसको देखते हैं जरा। फर्स्ट में हमारे पास जो रो है उसमें नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं। सेकंड पे आ जाए, उसमें देखिए नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ गई, 2 हो गई। थर्ड पे आ जाए, नंबर ऑफ जीरो कितनी आ गई, 3 हो गई, नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज हो रहे हैं, यस। और जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री है हर रो में वो 1 है, तो देखिए इसमें जो हमारे पास पहली एंट्री है जो नॉन जीरो वो 1 है, सेकंड में तो जो नॉन जीरो पहली एंट्री है वो कितनी है, 1 है, और थर्ड में जो नॉन जीरो पहली एंट्री वो कितनी है, 1 है। तो लिहाजा ये भी क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट फॉर्म कहलाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होती है। अच्छा रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में इक्विवेलेंट फॉर्म होती है, तो पहले आप इक्विवेलेंट फॉर्म बनाएंगे तो देखिए उसमें जो हमारे पास लीडिंग एंट्री 1 होगी जिस रो में, उसके बाद नीचे 0 थे तो उससे ऊपर भी 0 होनी चाहिए, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूं तो देखिए ये 0 0 आगे सारे ठीक हो गए, ये 1 है तो उसके बाद 0, ये 1 है तो ऊपर, इसके अगर ऊपर भी 0 हो जाए तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगी, रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। इसको 0 बनाने की जरूरत नहीं है, हाँ ये 0 उस सूरत में बनेगा जब मेरे पास अगर यहां पर 1 आ जाए तो फिर यहाँ पे ऊपर भी दोनों क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगी, रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म कहलाएगी, ठीक है। इसमें भी मैं बता देता हूँ, ये 1 है तो उसके नीचे दोनों 0, यहाँ पे 0 तो इसको 0 बनाने की जरूरत नहीं है, हाँ यहाँ पर 1 है तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0, ये 1 है तो इससे ऊपर ये भी 0 और ये भी 0, तो ये भी क्या बन गई, रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म बन गई, ठीक है। अब हम रो और कॉलम ऑपरेशन से इक्विवेलेंट फॉर्म बनाते हैं, रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म बनाते हैं, तो उससे इनवर्स भी निकालते हैं। तो आइए जरा सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि हम इनवर्स कैसे मालूम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इसको मैं उठा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि फाइंड द इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आल्सो फाइंड द इनवर्सेस बाय रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। तो इनवर्स हमने मालूम करना है, तो एक तो हम इसका इनवर्स हमने मालूम किया होगा एक्सरसाइज 4.3 में, आपको याद होगा, जिसमें हमने ये किया था कि इसका डिटरमिनेंट निकाला था और फिर एडजॉइंट निकाला था, ठीक है। इनवर्स पर तो वो मेथड आप सीख चुके, तो मैं उस मेथड से इनवर्स मालूम अभी नहीं करूंगा। अब हम रो ऑपरेशन से इसका इनवर्स मालूम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि रो ऑपरेशन से कैसे इसका इनवर्स मालूम होगा। तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिखें, 1 0 -2 2 -2 -2 -3 0 2, ठीक है। और साथ में इसके आप बना दें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर का 3x3, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। अब हम ये करेंगे, हम इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और जो ऑपरेशन इस पे अप्लाई करेंगे वो इस पे भी अप्लाई होगा। इसको हम आइडेंटिटी बनाएंगे और उसके नतीजे में ये जो भी बनेगा वो क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। अब रो ऑपरेशन कैसे होता है वो भी मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले देखें जरा, हम इसको क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, वो तो उसके नीचे दोनों 0 चाहिए, तो ये दोनों 0 चाहिए। ये 0 तो है, यहाँ पर 0 कैसे आएगा, इसमें देखिए मैं जो फर्स्ट रो है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 हो जाएगा
और इसमें ऐड कर देंगे तो -2 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको यूं लिखते हैं बाय R3 यानी कि थर्ड रो प्लस 2R1। तो उसमें क्या करेंगे हम R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देंगे ताकि ये हमारे पास आ जाए 0। तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया R1 को, ठीक है। तो R3 + 2R1, तो चेंज किस में आएगा R3 में। तो पहले तो R1 R2 लिख देते हैं, मैं लिखता हूं 1 2 -3 1 0 0 0 -2 0 0 1 0, ठीक है। ये चल, अब थर्ड रो चेंज होगी। तो देखें जरा R3 कितना -2 + 2R1, तो ये -2 + 2 ये हो गया 0, ठीक है। -2 + 4 ये 4 हो गया, -2 + 4 ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2 -6 2, तो ये इसको मैं मल्टीप्लाई करके रीड कर रहा हूं 2 3 6 -6, तो 2 ये वाला इधर आएगा प्लस -2 यहाँ पे माइनस लिखे तो माइनस, तो 2 -6 तो कितना आ जाएगा -4। 0 + 2 2 0 + 0, इसको मैं 2 रीड करूं तो आप मेरी स्मूली को भी देखें, मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करके रीड कर रहा हूं। 0 + 2 0 0, तो 0 ही रहेगा, और 1 + 0 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इस 1 के बाद मुझे दोनों 0 मिल गए। अब हमें क्या चाहिए, यहां पे 1 चाहिए, फिर ऊपर नीचे में 0 बना लूंगा। तो ये 1 कैसे बनेगा, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं -2 के साथ, या यूं भी कह सकते हैं -1/2 R2, ठीक है। तो अब R2 चेंज होगा तो बाकी वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी। 1 2 -3 1 0 0। हाँ, R2 को -2 से डिवाइड करेंगे, या -1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये 0 को -2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, और 0 को -2 से डिवाइड करेंगे तो 0, ये 0 0 ही रहेगा। 1 को -2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2, ये 0 ही रहेगा, और बाकी वैल्यू 0 2 -4 ये सेम रहेंगी, 0 2 -4 2 0 एंड 1, ठीक है। तो मैंने R2 को -2 से डिवाइड किया, इसको -2 से डिवाइड किया, इसको, तो ये 0 रहेगा, ये -2 1 हो जाएगा, और ये -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे दोनों से, तब ये 1 आएगा, तो इसके ऊपर नीचे मुझे 0 बनाने, तो कैसे बनेगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं R2 को, तो ये 0 तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से भी माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा R1 -2R2 एंड R3 -2R2। तो R1 में से भी उसको माइनस करेंगे और R3 में से भी माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसको जरा फिर ध्यान से समझ लें, बस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो बाकी आप बड़ी आसानी से खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें जरा R1 -2R2, तो याद रखिएगा 1 -0 1 2 -2, इसको मैं 1 को अब 2 रीड क्यों करूं, इसके साथ मल्टीप्लाई करके, तो 2 -2 0 -3 -0 -3 1 -0 1 0, अब ये कितना हो जाएगा -1, 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैसे, तो -0 -1 कितना हो जाएगा, बल्कि 0 -1, ये प्लस हो जाएगा ना यहाँ, तो ये आ जाएगा 1, और 0 -2 0 0 -0 0, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मेरे पास एज इट इज आ जाएगा 0 1 0 0 -1/2 0,
R3 माइनस 2 R2, तो 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस माइनस 1 तो 0 प्लस 1 1, 1 माइनस 0 1। ठीक है, सिर्फ ये वाला पॉइंट आप देख लें, ये जो मैं लिख रहा हूं देखिए ना, ये कितना आ जाएगा, ये वाला 0 0 यानी कि R3 माइनस 2 R2 कितना था माइनस 1/2, तो ये कैसे होगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1, तो ये 1 आता है, इस वजह से ये मैंने 1 लिखा यहां भी और यहां भी। अच्छा अब आप देखें, ये 1 0 0 0 1 0, अब ये 0 0 1, अब मुझे यहां पर 1 चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 4 के साथ, तो माइनस 1/4 R3, तो ये आ जाएगा R3 को 4 से डिवाइड करें ना माइनस 4 के साथ, तो बाकी ऊपर वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, तो ये 1 0 माइनस 3 1 1 0 0 1 0 0 माइनस 1/2 0 0 0, यह आ जाएगा 1, जब माइनस 4 से डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 1, और ये 2/-4 तो यह आ जाएगा माइनस 1/2 माइनस 1/4, और ये आ जाएगा माइनस 1/4। ठीक है, 4 से डिवाइड करें माइनस 4 के साथ, तो 2/-4 इंटू माइनस 1/2, ये माइनस 1/4 माइनस 1/4। अब यहां पे मुझे इसको 0 बनाना है, तो ये R1 प्लस 3 R3, R1 प्लस 3 R3। अब R3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर R1 में प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, माइनस 3 प्लस 3, ये 3 1 3, तो माइनस 3 प्लस 3 ये आ गया 0, 1 और ये हो जाएगा माइनस 3/2, तो 1 माइनस 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 3/2, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2, 1 माइनस 3/4, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3/4, तो ये आ जाएगा 1/4, 0 माइनस 3/4, तो माइनस का 3/4। ठीक है, बाकी वैल्यू सेम है, बस R1 में चेंज था, 0 1 0 0 0 1 0 माइनस 1/2 0 माइनस 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/4। ठीक है, तो अब आप देखें, मैं यहां से लेके चला था, यहाँ पे आइडेंटिटी बन चुका था, तो मैंने इसको आइडेंटिटी बना दिया, जब ये आइडेंटिटी बना तो ये क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं जैसे लेट A इज इक्वल टू दिस वन, तो A इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स आ जाएगा मेरे पास माइनस 1/2 1/4 माइनस 3/4 0 माइनस 1/2 0 माइनस 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/4, तो ये मेरे पास आ गया इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। और मैं इस पे सब में रो ऑपरेशन अप्लाई की, जैसे मैं रो करूँ यानी कि मैं किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके तो मैं किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यही काम हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखें कि रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन को मिक्स नहीं करना। जब हम रो ऑपरेशन करेंगे तो एंड तक थ्रू आउट हम उसमें रो ही अप्लाई करेंगे, और जब कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो एंड तक हम कॉलम ही अप्लाई